प्यारे छात्रों, आज हम एक बार फिर कक्षा 10वीं गणित के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोगों ने अभी तक कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम आप लोगों को इस चौथे लेक्चर में वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो वास्तव में हमारे अध्याय का नाम भी है। मैं आशा करता हूं कि यह लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। चलिए अब शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं की परिभाषा पर विचार करेंगे। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर कहलाती है। जैसे 3/2, 0, -1/2, 1/3, 1, 2, 3, √2, √3, √5, पाई, डेफ आदि। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। हमारा परिभाषा ये बोलता है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्याएं हैं। तो जितना भी आपको यहाँ पे ये सभी दिखाई दे रही हैं, ये क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। और √2, √3, √5 अर्थात जितने भी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल होता है वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्याएं हैं। हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया है कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हों। चलिए एक बार फिर हम लोग अभी तक जितने परिभाषाएं पढ़े हैं उन सभी परिभाषाओं को संक्षिप्त रूप में समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था कि गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डेफ अनंत। ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम लोगों ने पढ़ा था 1। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो शून्य से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या है कि पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती हैं। तो हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो 0 है वह प्राकृतिक संख्याओं के समूह में उपस्थित नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर्स नंबर के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेफ अनंत के समूह में इन प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए, अर्थात -1, -2, -3, 4, 5 को मिला दिया जाए, तो क्या हो जाए कि यह पूर्ण संख्याओं का समूह बनने लगता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डेफ अनंत के समूह में -1, -2, -3, -4, -5 प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए, तो यह जो समूह प्राप्त हो रहा है यह कैसा समूह कहलाता है? पूर्णांकों का समूह कहलाता है। हम लोगों ने यही पढ़ा था कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो 0 से बड़ी होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जो 0 से छोटी होती हैं यह ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और शून्य के बारे में पढ़ा था कि न तो शून्य धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं और न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अर्थात जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, वो पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। क्यों सकती हैं? क्योंकि जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेफ अनंत हैं अर्थात प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक संख्याओं के समूह में उपस्थित है, और पूर्ण संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं वह भी पूर्णांक संख्याओं के समूह में उपस्थित है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं
जैसे ये सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि -4, -3, -2 ये न तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में ही है और ना ही पूर्ण संख्याओं के समूह में है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हों, जहां Q बराबर 0 नहीं है। तो ये संख्याएं हम लोग ने पढ़ा था 1 बटा 2, 2 बटा 3, 1, 2, 3, 4, -3, -2, -1। ये सब संख्याएं परिमेय संख्याओं का समूह कहलाता है, क्योंकि हम लोगों ने 1 के बटे में 1 लिख सकते हैं, इसलिए P/Q के रूप में बन जाएगी। इसी तरह 3 को भी हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बटे में 0 न रहे। अगर बटे में 0 रहेगा तो वह परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी, क्योंकि हमारा जो परिभाषा बोलता है कि वह P/Q के रूप में तो रहे, लेकिन Q के जगह पर क्या रहे? 0 न रहे। इसलिए ये जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याओं का समूह कहलाएगा। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अपरिमेय संख्याएं अर्थात इर्रेशनल नंबर। जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके वो इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, पाई, डेफ आदि। अर्थात जितने भी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल होता है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और हम लोगों ने पाई भी क्या पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या के रूप में पढ़ा था। लेकिन जो इसका मान 22/7 होता है, 22/7 होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या तो बोल सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर, जो वास्तव में हमारे अध्याय का नाम है। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये जितने भी आपको संख्याएं दिख रही हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर यह वीडियो मेरा समझ आया होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।